बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 21, 22, लेवी ग्रंथ का अध्याय 5, 6 और स्रोत ग्रंथ का 73वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21, दास संबंधी नियम। तुम लोगों के सामने ये आदेश रखोगे, यदि तुम किसी इब्रानी दास को मोल लो तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करेगा, परंतु 7वें वर्ष वह कुछ दिए बिना छोड़ दिया जाएगा। यदि वह अकेला खरीदा गया हो तो वह अकेला ही छोड़ दिया जाए, और यदि वह विवाहित आया हो तो उसकी पत्नी भी उसके साथ जाए। यदि उसका स्वामी उसे कोई पत्नी दे और उससे उसके पुत्र या पुत्रियां पैदा हो तो वह स्त्री अपने बच्चों सहित अपने स्वामी की होगी और वह अकेला छोड़ दिया जाए। यदि वह दास स्पष्ट रूप से कहे कि मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को प्यार करता हूँ और मैं जाना नहीं चाहता, तो उसका स्वामी उसे ईश्वर के पास ले जाए। वह उसे दरवाजे या चौखट तक ले जाए। वहां उसका स्वामी सुए से उसका कान छेद दे। इसके बाद वह आजीवन उसका दास बना रहेगा। जब कोई आदमी अपनी लड़की को दासी के रूप में बेचे तो वह दासों की तरह नहीं छोड़ी जाएगी। यदि वह अपने स्वामी को पसंद ना आए जिससे उसे अपने लिए खरीदा है तो वह उसे बेच सकता है। उसे किसी विदेशी व्यक्ति को ना बेचा जाए, क्योंकि यह उसके साथ विश्वासघात होगा। यदि उसने उसे अपने पुत्र के लिए खरीदा हो तो वह उसके साथ पुत्री व्रत व्यवहार करे। यदि वह अपना विवाह किसी दूसरी स्त्री से कर ले तो वह उसके भोजन, वस्त्र तथा वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति में कमी न करे, और यदि वह इन तीनों कर्तव्यों का पालन न करे तो वह कुछ दिए बिना छोड़ दी जाएगी। मानव हत्या संबंधी नियम। जो किसी मनुष्य पर ऐसी चोट करे कि वह मर जाए तो उसे प्राण दंड दिया जाए, परंतु यदि जानकर ऐसा न किया गया हो, केवल संयोगवश ऐसा हुआ हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक निश्चित स्थान बता दूंगा जहां वह शरण ले सकेगा। यदि कोई मनुष्य किसी को मार डालने के इरादे से उस पर छल से आक्रमण करे तो तुम उसे मेरी वेदी के पास से भी घसीट कर मारो। जो अपनी माता या अपने पिता पर आघात करेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। जो किसी मनुष्य को चुरा कर बेच दे या वह उसके अधिकार में पाया जाए तो उसे प्राणदंड दिया जाए। जो अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। मारपीट संबंधी नियम। यदि लोग झगड़ा करें और उनमें एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से मारो लेकिन उनकी मृत्यु ना हो, बल्कि वह केवल बिस्तर पकड़ लें और बाद में उठ बैठ सकें और डंडा लेकर चल फिर सकें, तो मारने वाले व्यक्ति को केवल यह दंड दिया जाए कि वह उसके समय की क्षतिपूर्ति करे और उसका पूरा पूरा इलाज कराए। यदि कोई अपने दास या दासी को लठ से इस तरह मारे कि वह उसके सामने ही मर जाए तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि वह दास 1 या 2 दिन जीवित रह जाए तो उसे दंड नहीं दिया जाए, क्योंकि दास तो उसकी ही संपत्ति है। यदि लोग आपस में लड़ें और किसी गर्भवती स्त्री की इतनी चोट लग जाए कि गर्भपात हो जाए और शिशु को कोई हानि ना हो, तो उतना जुर्माना दिया जाना जाए जितना उस स्त्री का पति
निर्धारित करे और न्यायाधीशों के निर्णय अनुसार उतना देना होगा। यदि कोई अन्य क्षति हो तो प्राण के बदले प्राण का दंड दिया जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने पर जलने का, घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी की आंख पर इतना मारे कि वह फूट जाए तो वह उसे आंख फूटने के कारण स्वतंत्र कर दे। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी का दांत तोड़े तो वह दांत तोड़ने के कारण उसे स्वतंत्र करे। यदि कोई बैल किसी पुरुष या किसी स्त्री की उस सींग से मार डाले तो वो बैल पत्थरों से मार डाला जाए, परंतु उसका मांस न खाया जाए। बैल का मालिक निर्दोष माना जाएगा। परंतु यदि वह बैल पहले से ही सींग मारता रहा है और उसके मालिक की चेतावनी देने पर भी उसने उसे बांधा ना हो तो वह बैल जिसने किसी पुरुष या स्त्री को मार डाला है पत्थरों से मार डाला जाए और उसके मालिक को भी प्राण दंड दिया जाए। यदि उसमें क्षतिपूर्ति मांगी जाए तो अपने प्राणों के बदले उसे उतना धन देना होगा जितना निश्चित किया गया है। यदि वह किसी के पुत्र या पुत्री को सींग से मारे तो यही नियम लागू किया जाएगा। यदि बैल किसी दास या किसी दासी को सींग से मार डाले तो बैल का मालिक दास के स्वामी को चांदी के 30 शेकल दे और बैल पत्थरों से मार डाला जाए। जब कोई आदमी किसी गड्ढे को खुला रहने दे या कोई गड्ढा खोदे और उसे नहीं ढके और यदि उसमें कोई बैल या गधा गिर पड़े तो जिसका गड्ढा होगा वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। वह पशु के स्वामी को उसका पूरा मूल्य चुकाएगा। मृत पशु उसका होगा। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल के सींग से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो जीवित बैल बेच दिया जाए और उनके बीच उसका दाम आधा आधा बांट लिया जाए। वे मृत पशु को भी आधा आधा बांट लें। यदि यह पता हो कि वह बैल पहले से ही मारता है और उसके मालिक ने उसे नहीं बांधा है तो उसको उस बैल के बदले बैल देना होगा और मृत पशु उसी का होगा। यदि कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले, उसे मार डाले या बेच दे तो उसे एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ देनी होगी। यदि उसके पास कुछ ना हो तो चुराए धन के बदले स्वयं उसको बेचा जाएगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22। यदि कोई चोर सेंग मारते पकड़ा जाए और उसे कोई इतनी मार मारे कि वह मर जाए तो इसे हत्या नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि सूर्योदय हो गया हो तो उसे हत्या का दोष लगेगा। यदि चुराया हुआ पशु, चाहे वह बैल हो या गधा या भेड़, उसके पास जीवित मिले तो उसे उसका दूना दाम देना होगा। यदि कोई अपने पशुओं से किसी का खेत या ताकबारी चरवा डाले या अपने ढेरों को किसी दूसरे के खेत में चरने के लिए छोड़ दे तो वह अपने सर्वोत्तम खेत या दाखबारी से उसकी क्षतिपूर्ति करे। यदि आग झाड़ झंखाड़ में इस प्रकार फैल जाए कि वह फूले के ढेर, खेत में खड़ी फसल या सारा का सारा खेत जला दे तो आग लगाने वाले को इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। यदि कोई किसी दूसरे के पास रुपए पैसे या कोई दूसरी वस्तु धरोहर के रूप में रखे और यदि वह उसके घर से चोरी से चले जाए तथा चोर पकड़ा जाए तो उसे उसका दूना मूल्य देना पड़ेगा। यदि चोर पकड़ा नहीं जा सके तो मकान मालिक न्यायाधीशों के सामने यह प्रमाणित करे कि उससे उसका हाथ नहीं था। हर छल कपट का ऐसा मामला, चाहे वो बैल, गधे, भेड़, वस्त्र या अन्य किसी चीज का हो, जिसके बारे में कोई व्यक्ति कहता है कि यह मेरा है, तो दोनों पक्ष न्यायाधीशों के पास जाएंगे और जिसे न्यायाधीश दोषी मानेंगे उसे अपने पड़ोसी को उसका दुगना दाम चुकाना पड़ेगा।
यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास गधा, बैल, भेड़ या कोई दूसरा पशु अमानत रखता और वह मर जाता है, उसे चोट लग जाती तो या लोगों के अनजान में चुराया जाता है, तो उन दोनों का मामला इस प्रकार तय किया जाए। पड़ोसी ईश्वर के सामने शपथ खाएगा कि उसने दूसरे की संपत्ति नहीं चुराई। मालिक को उसकी शपथ स्वीकार करनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन यदि उसके यहाँ से वह चुराया गया है, जो उसे उसके मालिक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि वह जानवरों द्वारा फाड़ डाला जाता है, तो वह प्रमाण के रूप में फाड़ा हुआ पशु ले आए और उसे क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि कोई मनुष्य अपने पड़ोसी से कोई पशु उधार ले और उसे चोट लग जाए या वह मर जाए जब पशु का स्वामी अनुपस्थित हो, तो उधार लेने वाले को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि पशु का स्वामी उपस्थित हो, तो उधार लेने वाले को क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि वह किराया पूरा लिया गया हो, तो किराए से ही क्षतिपूर्ति हो जाएगी। नैतिक विधान: यदि कोई किसी कुंवारी कन्या को, जिसकी सगाई नहीं हुई है, प्रलोभन देकर उससे संसर्ग करता है, तो उसे कन्या शुल्क देकर उससे विवाह करना पड़ेगा। यदि उसका पिता उसे देना स्वार्था अस्वीकार करता, तो भी उसे कन्या शुल्क देना पड़ेगा। तुम जादूगरनी को जीवित नहीं रहने दोगे। जो कोई पशुगमन करेगा वह मार डाला जाएगा। जो कोई प्रभु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की बलि चढ़ाएगा, उसको बहिष्कार किया जाएगा। तुम लोग परदेसी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतार दूंगा और तुम्हारी पत्नियों विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो, तो सूखखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी को चादर लेते हो, तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढककर सोता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। तुम ना ईश्वर की निंदा करोगे और ना अपने लोगों के शासकों को शाप दोगे। अपने खेतों की पकी फसल और फलों का रस अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाओगे। अपने पुत्र में पहलौठे को मुझे अर्पित करोगे। तुम अपनी गायों और भेड़ों के पहलौठे बच्चों को भी अर्पित करोगे। वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहेंगे। तुम 8वें दिन उसे मुझे अर्पित करोगे। तुम लोग मेरी पवित्र प्रजा बनोगे। इसलिए जानवरों द्वारा मारे हुए पशुओं का खेत में पड़ा मांस नहीं खाओगे, उसे तुम कुत्तों के सामने फेंक दोगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 5। प्रायश्चित बलि चढ़ाने के कारण यदि कोई व्यक्ति पाप करता, क्योंकि उससे शपथ पूर्वक निवेदन किया जाता है कि उसने जो देखा या सुना है उसके विषय में साक्ष्य दे, और वह चुप रहता है, तो वह दोषी समझा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक अशुद्ध वस्तु का, चाहे वह किसी अशुद्ध जंगली जानवर की लाश हो, चाहे किसी अशुद्ध घरेलू जानवर की लाश, चाहे किसी अशुद्ध रेंगने वाले जानवर की लाश हो, स्पर्श करे, तो वह अशुद्ध हो जाता है और दोषी है। यद्यपि उसने अनजाने ऐसा किया है, अथवा यदि कोई व्यक्ति अनजाने किसी भी प्रकार की मानवीय अशुद्धता का स्पर्श करे, तो इसका पता लगते ही वह दोषी हो जाता है। अथवा यदि कोई बिना विचारे बुरा भला करने की या किसी भी प्रकार की शपथ खाए, तो इसका पता लगते ही वह दोषी हो जाता है।
यदि कोई व्यक्ति ऐसी बातों में किसी एक का दोषी हो तो उसे स्वीकार करना है कि उसने क्या किया है, और वह प्रायश्चित बलि के रूप में अपने झुंड से भेड़ या बकरी प्रभु के पास ले आए, और याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। दरिद्रों के लिए नियम। यदि कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी ना चढ़ा सके तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के लिए प्रभु को 2 पंडुक या 2 कबूतर चढ़ाए, एक को प्रायश्चित बलि के रूप में और दूसरों को होम बलि के रूप में। वह उन्हें याजक के पास ले आए। जो एक पक्षी प्रायश्चित बलि के रूप में पहले चढ़ाए, वह उसका सिर गर्दन के पास मरोड़ दे, लेकिन उसे अलग न करे। तब तक प्रायश्चित बलि का कुछ रक्त वेदी की बगल में छिड़के और शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर निचोड़े। यह प्रायश्चित बलि है। दूसरा पक्षी वह होम बलि के रूप में निर्धारित विधि के अनुसार चढ़ाए। इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि वह 2 पांडुक या 2 कबूतर ना चढ़ा सके तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में 1 सेर मैदा चढ़ाए। वह उस पर कुछ तेल ना डाले और ना उसके साथ लोबान रखे, क्योंकि यह प्रायश्चित बलि है। वह उसे याजक के पास लाए। याजक उसमें से पूरे चढ़ावे के प्रत्येक के रूप में मुट्ठी भर निकाल ले और उसे प्रभु को अर्पित अन्य चढ़ावों के साथ भस्म करे। यह प्रायश्चित बलि है। इस प्रकार याजक उसके किए हुए उपर्युक्त पापों की प्रायश्चित विधि संपन्न करता और उसे क्षमा दी जाती है। क्षति पूर्ति बलि। प्रभु ने मूसा से कहा, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है क्योंकि वह प्रभु को अर्पित पवित्र वस्तुओं के विषय में अनजाने पाप करता है तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपने झुंड से एक आदोष मेढ़ा प्रभु को चढ़ाना चाहिए। यह क्षतिपूर्ति बलि है। प्रभु को निर्धारित मूल्य चांदी के पवित्र शेकल के अनुसार होगा। उसे पवित्र वस्तुओं में की गई कमी की क्षतिपूर्ति करनी है और उसमें उसका 5वां भाग जोड़कर पूरा का पूरा याजक को देना है। याजक क्षतिपूर्ति बलि के रूप में मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में प्रभु की किसी या आज्ञा का उल्लंघन करता है और वह काम करता है जिससे प्रभु ने मना किया है तो वह दोषी है और उसे प्रायश्चित करना है। उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपने झुंड से निर्धारित मूल्य का एक आदोष मेढ़ा याजक के पास ले आना है। याजक उसके लिए उस पाप का प्रायश्चित करता है जिससे उसने असावधानी से अनजाने किया है और उसे क्षमा दी जाती है। उसने प्रभु के प्रति जो पाप किया था वह उसकी क्षतिपूर्ति बलि है। प्रभु ने मूसा से कहा, यदि कोई व्यक्ति पाप और प्रभु के साथ विश्वासघात करता है क्योंकि वह किसी देश भाई द्वारा धरोहर के रूप में या यूं ही सौंपी हुई या चोरी में प्राप्त वस्तु के विषय में झूठ बोलता है, यदि वह अपने देश भर पर अत्याचार करता है या झूठी शपथ खाकर अस्वीकार करता है कि उसे कोई खोई हुई वस्तु मिल गई है, तो इस प्रकार का कोई अपराध करता है, तो जो इस प्रकार का पाप करता और दोषी बनता है उसे चोरी में या अत्याचार द्वारा या धरोहर के रूप में प्राप्त या खोई हुई वस्तु लौटानी है, और जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई उसे भी लौटाना है। उन सब वस्तुओं के मूल्य का 5वां भाग जोड़कर उसे क्षतिपूर्ति बलि के दिन उसके स्वामी को लौटाना है। इसके अतिरिक्त उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपना झुंड से निर्धारित मूल्य का एक आदोष मेढ़ा प्रभु को चढ़ाना होगा। वह पशु कोई याजक के पास ले जाएगा और याजक प्रभु के सामने उसके किए अपराध की प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 6 होम बलि की विधि।
प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को यह आदेश दो, यह होम बलि की विधि है। होम बलि रात भर प्रातः काल तक वेदी की आग पर रहेगी और वह आग वेदी पर प्रज्वलित रखी जाएगी। याजक छाल्टी का वस्त्र और छाल्टी का जांघिया पहने वेदी पर जलाई होम बलि की राख एकत्र कर उसे वेदी की बगल में रखेगा। इसके बाद वह कपड़े बदलकर राख शिविर के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाएगा। वेदी की आग को प्रज्वलित रखना है, उसे कभी बुझने नहीं देना है चाहिए। याजक प्रतिदिन सवेरे उस पर लकड़ी रखेगा, आग पर होम बलि सजाएगा और उसमें शांति बलियों की चर्बी जलाएगा। अन्न बलि की विधि। अन्न बलि की विधि इस प्रकार है, हारून का कोई पुत्र उसे वेदी के सामने प्रभु को चढ़ाए। याजक अन्न बलि में से मुट्ठी भर तेल मिश्रित मैदा निकालकर उसे सारे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में लोबान के साथ वेदी पर जलाए। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। शेष भाग हारून और उसके पुत्र खा सकते हैं, किंतु वह एक पवित्र स्थान पर दर्शन कक्ष के आंगन में खमीर के बिना खाया जाए। वह खमीर के साथ नहीं पकाया जा सकता है। मैं अपने चढ़ावे में से उन्हें यह भाग देता हूँ। यह प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि के समान परम पवित्र है। हारून के सब पुरुष वंश इसे खा सकते हैं। प्रभु के चढ़ावे के इस अंश पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चिरस्थायी अधिकार है। जो इसका स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून के अभियंजन के दिन हारून और उसके पुत्र यह चढ़ावा अर्पित करेंगे। अन्न बलि के रूप में प्रतिदिन 1 सेर मैदा, आधा भाग प्रातः और आधा भाग सायंकाल उसमें तेल डाला जाएगा और वह तवे पर पकाया जाए। उसे टुकड़े टुकड़े कर अन्न बलि के रूप में चढ़ाया जाए। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। हारून का वंशज जो अभियंजित याजक के रूप में उसका उत्तराधिकारी होगा ऐसा ही करेगा। यह एक स्थिर स्थायी विधि है। यह चढ़ावा प्रभु के आदर में पूरा का पूरा भस्म कर दिया जाएगा। यह नियम याजक द्वारा अर्पित हर अन्न बलि पर लागू है, वह नहीं खाया जा सकता है। प्रायश्चित बलि की विधि। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, प्रायश्चित बलि की विधि इस प्रकार है। जिस स्थान पर होम बलि के पशु का वध किया जाता है वहीं प्रभु के सामने प्रायश्चित बलि के पशु का वध किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक प्रायश्चित बलि चढ़ाता है वही उसे खाए। वह पवित्र स्थान पर दर्शन कक्ष के आंगन में उसे खाए। जो उसके मांस का स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। यदि उसका रक्त किसी के वस्त्र पर लग जाए तो वह पवित्र स्थान पर ही धो दिया जाए। मिट्टी का वह बर्तन तोड़ डाला जाए जिसमें उसे पकाया गया है। यदि वह किसी कांसे के बर्तन में पकाया गया हो तो उसे मांझ कर पानी से धो देना चाहिए। याजकों के परिवार में कोई भी पुरुष उसे खा सकता है। वह परम पवित्र है, परंतु वह प्रायश्चित बलि नहीं खाई जा सकती है जिसका रक्त पवित्र स्थान में प्रायश्चित विधि संपन्न करने के लिए दर्शन कक्ष में लाया जाता है। वह अग्नि में जला दी जाए। स्रोत ग्रंथ स्रोत 73। दुष्ट का असार वैभव। एक स्रोत आसाफ का। इज़राइल के लिए ईश्वर कितना भला है, उन लोगों के लिए जिनका हृदय निर्मल है। फिर भी मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और मैं गिरते गिरते बचा, क्योंकि दुष्टों को फलते फूलते देखकर मैं घमंडियों से ईर्ष्या करने लगा। उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उनका शरीर हष्ट पुष्ट है। वे दूसरों की तरह परिश्रम नहीं करते और उन पर विपत्ति भी नहीं पड़ती। इसलिए वे घमंड को कंठहार की तरह पहनते और हिंसा को वस्त्र की तरह ओढ़ते हैं। उनके जटिल हृदय से अधर्म उत्पन्न होता है। उनके मन में बुरे विचार असंख्य हैं। वे उपहास करते और द्वेषपूर्ण बातें कहते हैं। वे अपने घमंड के आवेश में दूसरों को धमकाते हैं। वे स्वर्ग के विरुद्ध बोलते हैं। उनकी जिह्वा पृथ्वी भर की बात करती है।
ईश्वर की प्रजा उनकी ओर अभिमुख हो जाती है और उनमें कोई दोष नहीं पाती। वह कहते हैं, ईश्वर कैसे जान सकता है? क्या सर्वोच्च प्रभु को ज्ञान होता है? देखो, दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं। वह निश्चित होकर अपना धन बढ़ाते जाते हैं। निश्चय ही मैंने व्यर्थ अपने हृदय को निर्मल रखा, व्यर्थ ही निर्दोष होकर अपने हाथ धोए। मैं हर समय मार खाता हूँ, मुझे प्रतिदिन प्रातःकाल दंड दिया जाता है। यदि मैं कहता मैं उनकी तरह बोलूँगा तो मेरे पुत्रों की पीढ़ी के साथ विश्वासघात करता। मैंने इस रहस्य पर विचार किया, किंतु वह मुझे भारी लगा। तब मैंने ईश्वर के मंदिर में प्रवेश किया और उन लोगों की अंतगति को समझा। निश्चय ही तू उन्हें पिछल भूमि पर रखता है और उन्हें विनाश के गर्त में गिरने देता है। क्षण भर में उनका विनाश हो जाता है। वे आतंकित होकर पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। प्रभु नींद से जगाने पर जिस प्रकार स्वप्न मिट जाता है, उसी प्रकार तू उठकर उनका तिरस्कार करेगा। जब मेरा मन कटुता से भरा था और मेरा हृदय दुखी था, तो मैं मूर्ख और नासमझ था। मैं तेरे सामने पशु जैसा था, फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ और तू मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अपने परामर्श से मेरा पथ प्रदर्शन करता है और बाद में मुझे अपनी महिमा में ले चलेगा। तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। जो तुझे त्याग देते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जो तेरे साथ विश्वासघात करते हैं तू उनका विनाश करता है। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ। मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 21 और 22 में ईश्वर मूसा को नियम दे रहे हैं। यह नियम इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इजरायली 400 वर्ष से मिस्र में थे, जहां इन लोगों ने मिस्रियों का रहन सहन, पूजा करने का तरीका आदि सीखा था और यह इनके जीवन का हिस्सा सा बन गया था। अब प्रभु गुलामों को एक राष्ट्र बना रहे हैं, इसीलिए उनको संगठित करना जरूरी है। अध्याय 21 से 23 में हम बहुत सारे कानून के बारे में देखते हैं। दास संबंधी, मानव हत्या, मारपीट, चोरी, बलात्कार, मूर्ति पूजा, जमीन, इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें हम प्रभु की प्रज्ञा और प्यार देखते हैं। न्याय करते समय मनुष्य के जीवन की रक्षा, दया और बिना भेदभाव न्याय की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये सारे कानून इजरायलियों के न्यायकर्ताओं के लिए मुख्य बातें हैं, जिनको ध्यान में रखकर ये अलग अलग मामले को न्याय दिया करेंगे। हम देखते हैं दास संबंधी नियम में 7वें साल दास को छोड़ दिया जाता है। हत्या संबंधी नियम हम देखते हैं कि गलती से हुए हत्या में व्यक्ति की सुरक्षा दी गई है। माता पिता की सुरक्षा और इज्जत का ख्याल रखा गया है। अगर माता पिता पर आघात हुआ हो तो उस पुत्र को मौत दी जाती है। मारपीट के नियम में हम देखते हैं मालिक अपने गुलाम से मनमर्जी मारपीट नहीं कर सकता है। अगर उसको चोट लगती है तो उसको गुलामी से मुक्त किया जा सकता है। संपत्ति के प्रति नुकसान में हम देखते हैं कि इसमें मृत्युदंड नहीं दिया गया है। इसमें जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है और जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा दिया गया है। अगर कोई किसी की भेड़ चुरा ले और बेच दे तो उसे उस भेड़ के 4 गुना देना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं नैतिक विधान में कोई प्रलोभन देकर किसी कन्या के साथ संसर्ग करे तो उसको कन्या शुल्क देना पड़ता है और उस कन्या से विवाह करना पड़ेगा। जादू टोना मृत्यु दंड का हकदार है। जो विदेशी हैं उनके भी हक की रक्षा की गई है।
विधवा और अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार रखना अनिवार्य है, नहीं तो ईश्वर सख्त सजा देंगे। गरीब से सूदखोरी नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ प्रभु बता रहे हैं, ईश्वर निंदा नहीं करोगे और ना अपने शासक को शाप दोगे। 8वें दिन अपने पहलौठे पुत्र को प्रभु को अर्पित करोगे, जिसको उसका पिता मंदिर में निर्धारित पैसे देकर वापस ले सकता है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 5-6 में हम क्षतिपूर्ति बलि और हर बलि यानी होम बलि, अन्न बलि, प्रायश्चित बलि, शांति बलि और क्षतिपूर्ति बलि की विधि जो हारून और याजकों को करनी है वो किस तरह से की जाएगी। प्रायश्चित बलि 2 गलतियों के लिए है। एक गलती पवित्र वस्तुओं के विरुद्ध और दूसरी गलती प्रभु के नाम के विरुद्ध, जैसे झूठी शपथ आदि। और पवित्र वस्तुएं जैसे बलि का वो भाग अगर खा लिया जो सिर्फ पुरोहित ही खा सकते हैं। इसमें वो मेढ़े की बलि तो चढ़ाएंगे, उसके साथ जो नुकसान हुआ झूठी शपथ से वह नुकसान तो पूरा करेगा ही, साथ में 20% और जोड़कर उसके स्वामी को देगा। बलियों की विधियों में हम मुख्यतर देखते हैं पुरोहित ही ज्यादातर बलि का हिस्सा खा सकते हैं, सिवाय शांति बलि के। एक हिदायत ईश्वर देते हैं कि बलि वेदी की अग्नि हमेशा जलती रहे। इन सब बलि में हम देखते हैं अन्न बलि के अलावा सब में रक्त बहाया जा रहा है। यह एक संदेश था कि बिना रक्त बहाए पाप क्षमा नहीं है। हिब्रानियों के पत्र के अध्याय 9-22 में हम ये देखा है कि वहां लिखा है कि यह बलि और रक्त एक चिन्ह था यहूदियों के लिए जो प्रभु यीशु में पूर्ण हुआ है। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने इन सब बलियों को पूर्ण किया है। होम बलि में प्रभु यीशु ने परमेश्वर के आग जैसे कोप अपने ऊपर ले लिए और प्रभु ने क्रूस पर मृत्यु से पहले यह कहा था सब कुछ खत्म हो चुका है, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19-20 में है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उनके क्रूस मरण पर उनके लिए ये कोप की अग्नि बुझ गई है, लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए आग अभी भी जल रही है। अन्न बलि में प्रभु यीशु दोषहीन और उत्तम है, उनमें सर्वश्रेष्ठ आज्ञाकारिता है और यह प्रभु क्रूस पर दिखाते हैं। शांति बलि में प्रभु यीशु ने हमें अपने क्रूस मरण द्वारा हमारा पिता परमेश्वर से मेल कराया। परमेश्वर और हमारे बीच शांति हो गई प्रभु यीशु के कुर्बानी के द्वारा। प्रायश्चित बलि में प्रभु यीशु के कारण मरण द्वारा हमारे पाप के जड़ से प्रभु ने निकाल दिया। क्षतिपूर्ति बलि में प्रभु ने ना ही हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, बल्कि उन्होंने अपनी धार्मिकता हमें दे दी, जैसे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 5-21 में लिखा है। स्तोत्र ग्रंथ के 73वें स्रोत में हम देखते हैं स्रोतकार कह रहा है कि मुझे ईर्ष्या हो रही है इन अमीर लोगों से जो दिन गुना तरक्की करते हैं और प्रभु पर विश्वास नहीं करते। लेकिन प्रभु के मंदिर में मुझे समझ आया कि यह तो स्वप्न मात्र है। जब ये नींद से उठेंगे यह सब बदल जाएगा, जब वे विनाश का कोप देखेंगे और क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। यह जीवन एक स्वप्न मात्र है। प्रभु को अपना खजाना बनाओ, प्रभु के साथ ही हमारा कल्याण है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में